जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष तालु। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, अनुपात समानुपात से रिलेटेड अपनी बात चल रही थी। तो कल अपनी जो बात हुई थी वो बेसिक से रिलेटेड हुई थी, बात अनुपात समानुपात से रिलेटेड। नॉर्मली बेसिक जो था उसके बारे में अपनी बात हुई थी। अभी जो अपनी बात होगी वो लास्ट का क्वेश्चन दिखाना एक बार भाई। लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन कौन सा लिखवाया था मैंने, वो दिखाना एक मिनट। तो लास्ट में जो क्वेश्चन हुआ था कि एक का 1/2 भाग तथा बी का 3/5 भाग आपस में बराबर है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। तो यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात बी ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई थी अपने। अब इसमें देखो हम बात करेंगे अभी अनुपात कितने टाइप के होते हैं, उसी के अंदर संयुक्त अनुपात, मिश्र अनुपात वगैरह आएगा। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। इसमें देखिएगा सबसे पहला जो अनुपात आ जाता है वो, जैसे मान लीजिए अनुपात आप देखें वर्गानुपात। अगर बात ऐसी हो कि वर्गानुपात आपको ज्ञात करना हो तो ऐसी कंडीशन में देखिए वर्गानुपात आप कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गानुपात आपको ज्ञात करना है तो आपको जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ होता है ए अनुपात बी, तो इसका वर्गानुपात ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे भाई? वर्गानुपात ज्ञात करना है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का अनुपात बी का स्क्वायर। क्योंकि वर्गानुपात का मतलब एक तरीके से आप देखें ना तो इसका मतलब होता है वर्ग प्लस अनुपात। वर्ग प्लस अनुपात मतलब ये हुआ कि अनुपात का आपको क्या करना है जी? वर्ग करना है। और आप वर्ग करेंगे तो देखो क्या होगा, ए अनुपात बी है, इसका आप वर्ग करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ए अनुपात बी है तो इसका वर्गानुपात ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर अनुपात क्या होगा? बी स्क्वायर। इसका आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, जैसे 4:5। 4:5 का वर्गानुपात अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 4:5, 4:5 का वर्गानुपात। तो 4:5 का वर्गानुपात आपको ज्ञात करना है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ये इसका वर्गानुपात हमने निकाल लिया। लेकिन दूसरी बात ये हो जैसे वर्गमूलानुपात ज्ञात करना हो, आपको अगर वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है, वर्गमूलानुपात, इसका कहने का मतलब हुआ वर्गमूल प्लस अनुपात। वर्गमूल प्लस अनुपात, इसका मतलब ये हुआ अनुपात का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अनुपात का आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा √a अनुपात √b, √a अनुपात √b। देखो ये ऑफलाइन बैच की क्लास में ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, जो बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, एकदम से बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक पढ़ा के फिर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो आराम से। अगर मैं बेसिक इसका पढ़ा देता हूँ तो इसका ना प्रैक्टिस तो आप बुक से कहीं से भी कर सकते हो। तो यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस पे ध्यान मत दीजिएगा, यूट्यूब पे आप बेसिक जहाँ से आपको मिलता है वहाँ से आप पढ़िएगा। प्रैक्टिस तो आप खुद करिएगा, खुद कोई भी बुक खरीदिएगा और उस बुक से आप खुद जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि देखो आदमी जो मरता है ना स्वर्ग उसी को मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आपका होगा, अगर कोई और मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरा, मेहनत करने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए बेसिक एक एक टॉपिक का जरूर पढ़ें। और ड्राइवर के लिए यहाँ पर जितना भी मटेरियल है मैथ रीजनिंग में वो पूरा मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपको कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा आगे, ए अनुपात बी का
वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है तो अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि 4:9, 4:9 का वर्ग मूलानुपात। तो 4:9 का वर्ग मूलानुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसका वर्ग मूलानुपात कैसे ज्ञात करेंगे भाई? इसका अंडर रूट निकालेंगे। 4 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 2 अनुपात 9 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये 2 अनुपात कितना हो गया भाई? 3 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे तीसरा पॉइंट ये है वर्गानुपात। अनुपातों का आप क्या कर दो? वर्ग। वर्गमूलानुपात, तो जैसे 4:9 का वर्गमूलानुपात पूछे ने तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इसका अंडर रूट निकाल देंगे। अब जैसे आगे आ गया घनानुपात। घनानुपात, अगर बात घनानुपात की हो तो घनानुपात का मतलब क्या हुआ? घन प्लस अनुपात। मतलब अनुपात का आपको क्या करना है? अनुपात का घन करना है, तो घनमूलानुपात हो जाएगा। जैसे आप इसका एग्जांपल देखिएगा, यहां पर a अनुपात b है, इसका यदि घनानुपात ज्ञात करना चाहते हो तो आप घन कर दीजिएगा। इसका घन करोगे तो 1 की पावर कितना हो गया? 3 अनुपात b की पावर भी कितना हो गया? 3। तो 1 की पावर 3 अनुपात b की पावर कितना हो गया? 3। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको ये दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 2:3। 2:3 का यदि आपको घनानुपात ज्ञात करना हो, 2:3 का यदि घनानुपात ज्ञात करना हो तो इसका घनानुपात क्या होगा? घन कर देंगे इनका। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो गया? 8, और 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो गया? 27। तो ये हो गया 2 अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 27। इनका हम क्या करेंगे? घन करेंगे। घन मतलब पावर 3। घन का मतलब समझ गए ना? इधर 2 की पावर कितना करेंगे? 3, और 3 की पावर कितना करेंगे? 3। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 3 बार मल्टीपल होगा, 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा? 2। और अगर यहां पर 3 की पावर 3 करना है, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3। बात समझ में आ गई? ये इस तरीके से इसमें हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की पावर 3 हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ऐसे तो हमने ज्ञात किया 8 अनुपात कितना आ गया? 27। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा घन मूलानुपात आपको ज्ञात करना हो। यदि आपको घन मूलानुपात ज्ञात करना हो तो घन मूलानुपात अगर आपको ज्ञात करना है तो जैसे इसका मतलब हुआ घनमूल प्लस अनुपात। घनमूल प्लस अनुपात, घनमूल प्लस अनुपात होगा, ये घनमूलानुपात हो जाएगा। जैसे आप किसी संख्या का घनमूलानुपात ज्ञात करें तो जैसे a अनुपात b का घनमूलानुपात निकालना है तो ये हो जाएगी घनमूल a का अनुपात घनमूल b का। ये हो जाएगा इसका घनमूलानुपात। ये इसका घनमूलानुपात ज्ञात कर लिया हमने। तो ये सबसे पहले तो कोई नॉर्मल बातें थी, ये हमने घनमूल इनका निकाल लिया। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां पर, तो एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 8:27। 8:27 का यदि घनमूलानुपात ज्ञात करना है, घनमूलानुपात अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इनका घनमूल निकाल दो। 8 का तो हो गया 2 और 27 का हो गया 3। 2 अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा भाई, करो इसको नोट कर लो आप। चलो देखिएगा आगे इसमें हम देखेंगे जो इसमें 5वां जो अनुपात है, 5वें अनुपात को आप देखिएगा। इसमें
चलो देखिएगा, पांचवा जो अनुपात है हमारा, वो पांचवा अनुपात है, हम ले लेते हैं समानुपात। अब जैसे आपने समानुपात देखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पद का जो संबंध दूसरे पद से होता है वही संबंध तीसरे का किससे होता है, चौथे से होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक का जो संबंध बी से होता है वही संबंध सी का किससे होता है, डी से होता है। तो इसमें आपको क्या कर देना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल कर देना है। तो यहां बाह्य पदों का गुणनफल यदि आप करेंगे तो ये हो जाएगा AD बराबर अंतः पदों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC। बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो वो हो जाएगा AD, अंतः पदों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC। तो ये हो गया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, अंतः पदों का गुणनफल। अब इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से आपसे पूछा जाता है वो देखिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 8 का जो संबंध 20 से है वही आप बताएंगे कि 10 का किससे संबंध होगा, और यहां पर आपसे ये क्वेश्चन मार्क बोलते हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये समानुपात की बात चल रही है, रीजनिंग में ये अलग तरीके से आता है। वहां ये लॉजिक लगाना होता है कि इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे है। अगर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल का लॉजिक लगाएं रीजनिंग में, और वहां पर अगर वो ऑप्शन में आपको नजर आता है तो वो करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, मैथ है तो इसमें हर कैसा लॉजिक नहीं लगा सकते। यहां पर क्या होगा, यही होगा 8 का जो संबंध 20 से है वही संबंध 10 का किससे होगा, अक्ष से होगा। अब हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल करें तो 8 को किससे मल्टीपल करेंगे भाई, अक्ष से। तो ये हो गया 8 अक्ष बराबर 20 को किससे मल्टीपल करेंगे, 10 से। तो कितना हो गया, 200। अब देखो इधर 8 इधर गुणा में, तो इस साइड में जाके किसमें हो जाएगा, भाग में। तो अक्ष की जो वैल्यू होगी 8 20 200 में 8 का भाग लगाओ, 8 दूनी 16 बच गया 4 40, 8 पंजे 40। तो अक्ष की जो वैल्यू है वो अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो अक्ष की जो वैल्यू है वो अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 25। ये इस टाइप से समानुपात के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अक्ष हम मान लेंगे, अक्ष हमें मानना होता है। यहां पर अगले ने पूछा इसलिए हमने सोच लिया कि अक्ष कोई वैल्यू है, इसकी जगह कोई अक्ष है। ठीक है, तो हमने कहा कि अब अक्ष का मान आएगा नहीं, वही ये वैल्यू हो गई, यहां पर 25 रखेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या करना है, अंतः पदों का गुणनफल। मैं आपको बता दूं CSF के अंदर 50% बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको गणित के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब मैं उनको अगर लेवल से पढ़ा दूं ना यहाँ पे थोड़ा सा आगे, तो फिर बराबर है काम। अब भाई देखो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना, सिलेक्शन उससे होता है। अब आप CGL वाले प्रैक्टिस सेट करो, अरे CSF की आप तैयारी कर रहे हो ड्राइवर की, और उसमें आप CGL के क्वेश्चन सोल्व करो, तो उसमें कोई फायदा होगा क्या, कोई फायदा नहीं होगा। आप ड्राइवर के अकॉर्डिंग पढ़ो, पूरा सिलेबस कवर करो और अच्छे से उन चीजों को बार बार रिपीट करो। अब मैथ में आपको बेसिक आना चाहिए, सब टॉपिकों का बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां अक्ष की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 25 होगी। ठीक है, ये समानुपात के अंदर ध्यान रखें, ये थ्योरेटिकल भी लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन। कैसे कि 8 का जो संबंध 20 से है वही संबंध 10 का किससे होगा, तो आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एक और ध्यान रखें बात का, जैसे यहां पर 3 स्टेप देखिए, आपसे और बात भी पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल ये पूछ लिया जाता है कि 8 20 10 का चतुर्थानुपात क्या था। चतुर्थानुपात ज्ञात करो। अब इसका चतुर्थानुपात ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, चौथे पद की जगह आप ले लो अक्ष। क्या ले लो, अक्ष। कि अक्ष कहां से है, ले लो अपने आप।
8 का जो संबंध, अब इसमें ये आपको कितने पद दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं ना, और चतुर्थानुपात पूछा है ना, क्या पूछा है, चतुर्थानुपात। तो चौथे पद की जगह आप क्या ले लेना भाई, अक्स ले लेना। चौथे पद की जगह क्या ले लेना, अक्स। अभी देखो ये दो संख्याएं देखे फिर भी आपसे पूछ सकता है, तो वो एक अलग चीज बताऊंगा मैं अभी आपको। यहां पर आपसे क्या पूछा है, चतुर्थानुपात। तो आप क्या करेंगे, इसमें चौथे पद की जगह ले लो अक्स, और अब समानुपात का नियम लगा दो। क्या, पहले पद का जो संबंध दूसरे से वही संबंध तीसरे का किससे होगा, चौथे से होगा। तो ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल 8 अक्स बराबर अंतः पदों का गुणनफल 20 गुणा 10 कितना हो गया, 200। 8 अक्स बराबर कितना आ गया, 200। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, 200 में 8 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 25। तो अक्स की वैल्यू जो यहां पर बनेगी वो कितनी बनेगी, 25 बनेगी। इसी समानुपात में और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, द्वितीय अनुपात पूछ सकता है। जैसे आपको ये बोला जाता है कि 8 है, 10 है, 25 का द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात ज्ञात करो। अब इसका हम द्वितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ये 3 स्टेप मतलब 3 संख्याएं आपको दी हुई है, ठीक है। अब द्वितीय अनुपात ज्ञात करना है तो दूसरे पद की जगह कितना ले लो आप, अक्स। देखो समझने वाली बात यह है कि अगर चतुर्थ अनुपात पूछिए तो चौथे पद की जगह क्या ले लेना, अक्स। द्वितीय अनुपात पूछिए तो दूसरे पद की जगह क्या ले लेना, अक्स। पहले पद का जो संबंध दूसरे से है वही संबंध तीसरे का किससे होगा, चौथे से। पहले का जो संबंध दूसरे से है वही संबंध तीसरे का किससे होगा, चौथे से होगा। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है अंतः पदों का गुणनफल। तो देखो अंतः पदों का गुणनफल करें तो क्या हो जाएगा, अक्स को 10 से गुणा किया तो 10 अक्स बराबर 25 को, बाह्य पदों का गुणनफल करें तो 25 को किससे गुणा करेंगे, 8 से। 8 गुणा कितना हो गया, 25 हो गया। तो अक्स ये 10 अक्स है इधर, तो और इधर 8 को 25 से गुणा किया तो कितना आ गया, 200। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 200 में 10 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 20। तो अक्स की जो वैल्यू यहां पर है वो अक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 20 है। तो यहां पर अक्स की जो वैल्यू है वो अक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20। बताओ इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं है। तो अक्स की वैल्यू यहां पर जो बनेगी वो अक्स की वैल्यू यहां पर 20 बनेगी। इसको नोट करो फटाफट से। चलो आगे इसमें हम देखेंगे, तो आगे आ जाता है इसमें वितत या सतत अनुपात का नाम सुना होगा आपने, वो तो नहीं सुना, लेकिन आपने ये तो सुना होगा फर्तमानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, सुना है क्या। कई बार क्वेश्चन आ जाता है मध्यानुपात का, तृतीय अनुपात का। तो देखो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। समानुपात के अंदर आपको द्वितीय अनुपात पूछेगा या फिर चतुर्थानुपात पूछेगा। इसमें चतुर्थानुपात ही पूछता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या पूछेगा इसमें, चतुर्थानुपात आपसे पूछेगा। आप चतुर्थानुपात ज्ञात कर सकते हैं। पर तो अगर इसमें आपको द्वितीय अनुपात पूछ सकता है, फर्तमानुपात पूछ ले, तृतीय अनुपात पूछ ले, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 2 स्टेप आपको दिए हुए होते हैं। अब 2 स्टेप देने का मतलब ये हुआ, पहले तो आप 6 नंबर का अनुपात लिखिएगा, वितत, इसको बोलते हैं वितत या सतत अनुपात। वितत या सतत अनुपात, वितत या सतत अनुपात, इसमें आप ध्यान से देखेंगे। इसमें 2 पद आपको दिए हुए होते हैं, मतलब होते तो वैसे 3 बनाने होते हैं टोटल, जिसमें जो ए होता है ये फर्तमानुपात होता है। ए क्या होता है, फर्तमानुपात होता है।
ए है वो फर्तमानुपात है। जो यहां पर बी आप देख रहे हैं ये मध्यानुपात है, मध्यानुपात है। चलो यहां लिख देता हूं पूरा एक साथ में। ये जो ए आप देख रहे हो इसको हम बोलेंगे फर्तमानुपात, फर्तमानुपात। ये जो बी है इसको हम बोलेंगे द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात। और जो सी है इसको हम बोलेंगे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ए होता है फर्तमानुपात, बी होता है द्वितीय अनुपात और सी होता है तृतीय अनुपात। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे पहला पद ए है, दूसरा बी है, ये बी रिपीट होगा। बी क्या होगा? रिपीट। अभी समझ में आएगा, देखो पूरा आपके। इसमें तीन ही संख्याएं दी हुई होती है। ए फर्तमानुपात होता है, बी मध्यानुपात होता है और सी तृतीय अनुपात होता है, जिसमें बीच वाली संख्या को हम रिपीट कर लेते हैं और फिर समानुपात का लॉजिक लगाएंगे कि एक का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का किससे होगा? सी से। अब यहां पर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल यदि आप करें तो ये होगा AC बराबर अंतः पदों का गुणनफल करें तो होगा B स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AC बन जाएगा। अब समझो बात को, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ होता है ना, उसको समझने की जरूरत है आपको। जैसे 4 और 9, 4 और 9 का आपको ज्ञात करना है फर्तमानुपात। 4 और 9 का आपको क्या ज्ञात करना है? फर्तमानुपात ज्ञात करना है। अब इसका आपसे फर्तमानुपात पूछे तो आप क्या करेंगे? 4 और 9 है, फर्तमानुपात पूछे तो पहले पद की जगह क्या ले लेना? अक्स। क्योंकि पहली संख्या तो होती है फर्तमानुपात, बीच वाली होती है मध्यानुपात बोलेंगे इसको, वैसे द्वितीय नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे इसको? मध्यानुपात बोल देंगे। मध्यानुपात, द्वितीय अनुपात नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मध्यानुपात। ये मध्यानुपात हो गया और ये तृतीय अनुपात हो गया। अगले ने फर्तमानुपात पूछा, दो ही संख्याएं दी हुई होगी, तीन नहीं दी हुई होगी। इसमें ध्यान रखना इस बात का, तीन नहीं दी हुई होगी। कितनी संख्याएं दी हुई होगी? दो ही संख्याएं दी हुई होगी। तो दो संख्या दी हुई है तो फर्तमानुपात पूछे तो पहले पद की जगह अक्स, मध्यानुपात पूछे तो बीच वाले की जगह अक्स, और तृतीय पूछे तो तीसरे की जगह अक्स। जैसे अगला एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं, एक बार सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल और लिख देता हूं इसका। जैसे आपको ये बोला जाता है 4 और 9 का मध्यानुपात, 4 और 9 का मध्यानुपात। 4 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा? तो आप 4 और 9 के बीच में आप ले लो अक्स, 4 और 9 के बीच में क्या ले लो? अक्स ले लो। ये मध्यानुपात का काम है। अगर अगला बंदा आपसे तृतीय अनुपात पूछता है, अगर तृतीय अनुपात पूछे, जैसे 4 और 9 का तृतीय अनुपात पूछे आपसे, तो तृतीय अनुपात आपसे पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 4 और 9 आपको दिया हुआ है, तृतीय अनुपात पूछा तो तीसरे पद की जगह क्या ले लिया? अक्स। बात को समझे? फर्तमानुपात पूछा तो पहले पद की जगह अक्स, मध्यानुपात पूछा तो मध्य पद की जगह अक्स, और तृतीय अनुपात पूछा तो तीसरे पद की जगह अक्स। अब देखो इसमें बीच वाला पद क्या होगा? रिपीट। तो रिपीट होगा तो क्या करेंगे इसमें? अक्स 4, 4 और 9, बीच वाली संख्या को रिपीट किया नहीं किया कि अक्स का जो संबंध 4 से है वही संबंध 4 का किससे होगा? 9 से होगा। सेम इसी तरीके से बीच वाली संख्या रिपीट होगी तो 4 का जो संबंध अक्स से है वही संबंध अक्स का किससे होगा? 9 से। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? रिपीट। अगर अक्स है तो अक्स रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि 4 का जो संबंध 9 से है वही संबंध 9 का किससे होगा? अक्स से। बीच वाली संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। अब क्या करते हैं? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। अब देखो इधर देखो, बाह्य पदों का गुणनफल करें तो यहां देखो 9 अक्स को गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? अक्स गुणा 9। देखो बता देता हूं, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है।
बता दूं, 9 को किसे गुणा करोगे? अक्ष से। तो कितना हो गया ये? 9 अक्ष बराबर अंतः पदों का गुणनफल 4 4 का गुणा किया तो 16। तो ये अब देखना 9 अक्ष बराबर 16, तो अक्ष बराबर क्या हो गया? 9 इस साइड में जाके भाग में होगा कि नहीं होगा भाई? 9 इधर गुणा में है, इस साइड में भाग जाके बट्टी में हो जाएगा। हाँ, तो अक्ष बराबर कितना हो गया? 16 बट्टा कितना हो गया भाई? 9 हो गया। तो ये इसका आंसर हो। इधर जो गुणा में होता है ना वो उधर जाके भाग में, इधर भाग में होता है वो उधर जाके गुणा में, इधर प्लस में होता है उस साइड में जाके माइनस में, इधर माइनस में होता है वो उधर जाके प्लस में। गुणा वाला भाग में हो जाता है और भाग वाला गुणा में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 16 बट्टा 9, मतलब 4 और 9 का फर्तमानुपात है ना वो 16 बट्टा 9। अगर इसका मध्यानुपात पूछे तो क्या होगा? अंतः पदों का गुणनफल कितना होगा बताओ? अक्ष गुणा अक्ष स्क्वायर बराबर बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 4 गुणा 9 बाह्य पदों का गुणनफल 9 चौके 36, तो अक्ष स्क्वायर बराबर 36। तो अक्ष की वैल्यू क्या होगी? अक्ष स्क्वायर बराबर 36 है, तो अक्ष की वैल्यू निकालनी है ना तो 36 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 6, मतलब अक्ष की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 6। अभी मैं स्क्वायर क्यूब दूंगा याद करने के लिए, आप याद करके आना कल, ठीक है ना? आप 2-3 क्वेश्चन सीख लोगे, स्क्वायर क्यूब याद है तो क्यूब 15 तक है और 25 तक स्क्वायर याद है ना, तो 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप ही सीख लोगे। आगे देखो 4 और 9 का तृतीय अनुपात, तो इसमें बीच वाला पद रिपीट हो गया। बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो गया भाई? 4 को अक्ष से गुणा किया तो 4x बराबर अंतः पदों का गुणनफल किया तो 9 को 9 से गुणा किया तो 81। तो अक्ष बराबर 81 में किसका भाग लगाएंगे? 4 का। 81 में 4 का भाग लगाएंगे तो अक्ष की जो वैल्यू है वो 81 बट्टा कितना आ गया भाई? 4। अक्ष की जो वैल्यू है वो 81 बट्टा कितना आ गया? 4 आ गया। ये अक्ष की वैल्यू 81 बट्टा 4। बताओ फर्तमानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात आप अच्छे से याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, तो फटाफट से इसको नोट करो। अभी करेंगे कितने हो गए भी? आगे मिश्र अनुपात और संयुक्त अनुपात की बात करेंगे। मिश्र और संयुक्त, इसकी बात करें तो आप संयुक्त अनुपात देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यहां से पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर आपको दिया जाता है A अनुपात B बराबर आपको दिया है 2:3 तथा B अनुपात C बराबर आपको दे दिया जाए 1:2। तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। तो यहां पर आपको देखो A अनुपात B अनुपात क्या ज्ञात करना है भाई? C ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C यहां पर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे इसका लॉजिक आप देख लीजिए, मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूं। ये इसकी स्थिति ये रहने वाली है कि A अनुपात आपको ज्ञात क्या करना है? A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? A अनुपात B कितना दिया हुआ है आपको? 2:3। A अनुपात B है वो आपको दिया हुआ है 2:3। फिर B अनुपात C कितना दिया हुआ है? 1:2। तो B अनुपात C दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2। तो A अनुपात B तो दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ है 1:2। तो B और C का अनुपात 1:2 दिया ना, समझ में आ गई ये बात? रखी वो मतलब A अनुपात B कितना है? 2:3, तो 2:3 लिख दिया। फिर B अनुपात C कितना है? 1:2, तो 1:2 लिख दिया। अब इसको क्या करना? आप कंप्लीट करना। कंप्लीट करने का मतलब ये 3 है तो आगे भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये देखो 1 करना तो ये इधर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीपल कर लो।
2 को 1 से मल्टीपल किया तो गुणा करना, गुणा। 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर देखिएगा 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर देखो 3 को 2 से गुणा किया 6, तो ये आ गया 2:3 अनुपात कितना आ गया 6। अब 2:3 आ गया, ठीक है, तो ये एबीसी का अनुपात आ गया भाई। तो एबीसी का अनुपात क्या बना, 2:3:6, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? 3 और 1 को गुणा किया, ये यहां 3 है तो इसको कंप्लीट करने के लिए 3 लिख दो। इधर 1 कहां से है, ये इधर है तो इधर भी लिख दो, पूरा कर दो। अब आगे और दे रहा हूं एक क्वेश्चन और, देखो ये अगला क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना। फिर यहां पर दिया हुआ है A:B बराबर दिया है 2:3, फिर B:C आपको दिया है, B:C दिया है 4:5, फिर आपको C:D यहां पर दिया जाता है C:D। लास्ट तक दिखाई दे रहा है कि इसमें लास्ट तक C:D जो है वो है 1:2। तो आपको क्या ज्ञात करना है यहां पर प्यारे बच्चों, A:B:C, ये आपको ज्ञात करना है। A:B:C:D तक ज्ञात करना। अब देखो ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यहां पर आपको क्या करना है, ये अगर चारों का अनुपात निकालना है, मतलब A:B:C:D। A:B कितना दिया हुआ है 2:3, A:B दिया हुआ है 2:3, तो ये हो गया 2:3। फिर B:C आपको दिया हुआ है 4:5, B:C दिया हुआ है 4:5, फिर आपको दिया हुआ है C:D दिया हुआ है 1:2, तो C और D का अनुपात कितना है 1:2। देखो A और B का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 लिख दिया। B और C का दिया हुआ है 4:5, तो 4:5 लिख दिया। और C और D का कितना दिया हुआ है 1:2, तो 1:2 लिख दिया। अब कंप्लीट करेंगे, ये 3 है तो आगे भी कितना आएगा 3, फिर आगे भी कितना आ जाएगा 3, पूरा कंप्लीट कर लो इसको। इधर भी कंप्लीट करो, ये 4 है तो इधर कितना आएगा 4, ये 5 है तो इधर कितना आ जाएगा 5, ये 1 है तो इधर कितना आएगा भाई 1, फिर आगे कितना आएगा 1। कंप्लीट हो गया। अब इनको मल्टीपल कर लीजिएगा। 1 को 4 से गुणा किया 4 को 2 से गुणा किया 8 अनुपात, 3 को 4 से गुणा किया 12, जोर से बोलो तो कितना होगा 12 को 1 से गुणा किया 12 अनुपात, 3 को 5 से गुणा किया 15 को 1 से गुणा किया 15, फिर देखो 3 को 5 से गुणा किया 15 को 2 से गुणा किया, ये हुआ जी, ये आ गया A:B:C:D। ABCD की वैल्यू बन गई अनुपात के रूप में, इनका रेशियो हमने निकाल दिया। बताओ कोई समस्या इसमें? हाँ नवदीप, कोई दिक्कत आ रही है? समझ में आने? अरे आएगा समझ में, टेंशन मत लो, तुम आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसको फटाफट से करो नोट, समझ में आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। तो इसमें आगे आप एग्जाम्पल देखो। इसमें जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है A:B बराबर है 2:3 तथा C:B बराबर 1:2। तो आपको क्या ज्ञात करना है, A:B
बी अनुपात सी ज्ञात करना। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कंफ्यूज किया है इसमें, इसने बोला है कि ए अनुपात बी तो हमें दिया हुआ है कितना, 2:3। कितना दिया हुआ है, मतलब आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी तो ज्ञात करना है। तो हमारी तो आदत ये है कि ए अनुपात बी दिया 2:3, तो ये लिख दिया 2:3 लिख दिया। लेकिन अब बी अनुपात सी नहीं दिया है, सी अनुपात क्या दिया है, बी, इसलिए दिक्कत आएगी। इसलिए आपको इसका समाधान करने के लिए क्या करना है, इसका समाधान ऐसे कर लो आप कि भाई ए अनुपात बी तो क्या दिया हुआ है आपको बताओ, 2:3 दिया हुआ है, लेकिन फिर सी अनुपात बी दिया मैंने, तो उसको आप क्या लिखो, बी अनुपात क्या लिख लो, सी। कितना लिखेंगे, 1:2। बताओ कोई दिक्कत, अब 1:2 लिखेंगे, बी अनुपात सी, सी लिखेंगे मैंने। अरे मैंने अगर सी अनुपात बी है, इसको बी अनुपात सी लिखा है, तो इसको भी उल्टा लिखो, 2:1 लिखूंगा। 2 कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जहां खत्म होता है ना, वहीं से वापस अगर शुरुआत होती है ना, तो अपना लॉजिक यूज कर रहे हैं ना, डायरेक्ट ट्रिक, वो काम कर जाती है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। और अब इसको सोल्व करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। ए अनुपात बी कितना है जी, 2 कितना है, 3 है। और बी अनुपात सी कितना है, 2 कितना है, 1 है। अब देखो ये 3 है, तो यहां तक 3 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 2 और 2 का गुणा कितना हुआ, 4 हो गया। और यहाँ 3 और 2 का गुणा कितना हुआ, 6 हो गया। और 3 और 1 का गुणा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हो गया 4:6:3 हो गया। 4:6:3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करो एक और। हाँ ये देखो, क्योंकि ए अनुपात बी था नहीं, तो लास्ट में बी आ रहा है ना, तो बी से शुरू होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करती है अपनी। तो ये बी से शुरू नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको उल्टा लिखा, इसको उल्टा लिखा, तो इसको भी उल्टा लिख के बना दिया बी अनुपात सी। फिर अपनी ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। एक के पास या एक का धन बी के धन का 1/2 है या आधा है। एक का धन बी के धन का आधा है, बी का धन सी के धन का 1/3 है। 1/3 है, धन का 1/3 है। बी का धन सी के धन का 1/3 गुणा है। तो ए बी तथा सी के धन का अनुपात क्या होगा। एक का धन बी के धन का आधा है, बी का धन सी के धन का 1/3 गुणा है, तो ए बी तथा सी के धन का अनुपात क्या होगा। ए बी तथा सी के धन का अनुपात क्या होगा।
तो एबीसी के धन का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसमें देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो फिर बच्चों आपको करना क्या है इसमें, एक का धन बी के धन का आधा है, तो एक का जो धन है वो बी के धन का आधा है, मतलब बी के धन में अगर 2 का भाग लगाएं तो बराबर किसका धन है, एक का धन। तो एक का धन है ना वो बी के धन का आधा है, तो आप एक काम करो, बी के धन का आधा है, किसका धन है, एक का धन है कि नहीं है भाई, एक का धन है वो बी के धन का आधा है। अब इनको बराबर बीच में लगाने के लिए दोनों के बीच में बराबर धन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक बच्चा है, मैं हूं ए, मेरे पास है 50 रुपए, एक है दूसरा बी, उसके पास है 100 रुपए। अब इनके बीच में बराबर थोड़ी लगा सकता हूं मैं, नहीं लगा सकता। मेरे पास 50 धन है, मेरा धन है ना वो इसके धन का आधा है, तो 1/2 गुणा लीजिए। अब मैं इनके बीच में बराबर लगा सकता हूं, ये बराबर नहीं लगा सकता, अब बराबर लगा सकता हूं कैसे, 100 का आधा किया तो कितना हुआ 50, 50 बराबर 50 होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर एक का धन है वो बी के धन का आधा है, तो एक का धन जब बी के धन का आधा है तो हमने क्या किया, बी को 1/2 से गुणा कर दिया। अब देखो इसमें बी साइड में आके हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा ए बट्टा क्या हो गया बी, बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहां ए अनुपात बी क्या हो गया भाई, बोलो ए अनुपात बी क्या हो गया, 1/2। ये बट्टा होता है ना, इसका मतलब अनुपात ही होता है, तो ए अनुपात बी कितना हो गया, 1/2 लिख दिया। नहीं ऐसा समझ, एक का धन बी के धन का आधा है, तो बी के धन को 1/2 से गुणा कर दिया। अब देख बी साइड में गुणा में, तो इस साइड में आके किस में हो जाएगा, नहीं है, एक काम बोलो इधर बट्टे में है ना 2, तो इधर आके गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2a बराबर 1 को 20 से गुणा करेंगे तो b का b होगा कि नहीं होगा। अब a अनुपात आपको b ज्ञात करना है, तो a अनुपात b ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, एक का ज्ञात करने के लिए एक को छुपाया, तो b के साथ में कुछ नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब एक है, और b का ज्ञात करने के लिए b को छुपाया, तो एक के साथ में क्या नजर आ रहा है 2, तो ये a अनुपात b कितना आ गया, 1/2। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि बी का धन है वो सी के धन का कितना है, 1/3 गुणा है। बी का धन सी के धन का कितना है, 1/3 गुणा, तो इनको बराबर लिख सकते हैं। अब देखो 3 को इधर ले आओ, 3 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया, 3b बराबर सी को 1 से गुणा किया तो सी। वही बात है, बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो बी का ज्ञात करने के लिए बी को छुपाया तो आ गया 1, सी का ज्ञात करने के लिए सी को छुपाया तो आ गया 3। बी अनुपात सी कितना आ गया, 1/3। ए अनुपात बी कितना आ गया, 1/2। आपको एबीसी का अनुपात ज्ञात करना है कि नहीं करना, अरे ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना, तो ए अनुपात बी कितना है, 1/2, यह आ गया 1/2। फिर बी अनुपात सी कितना है, 1/3, तो बी अनुपात सी है 1/3। कंप्लीट कैसे करना है आपको पता है, 2 है तो यहां आगे भी कितना आएगा भाई, 2 आएगा, ये 1 है तो इधर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 का मल्टीपल कितना हुआ, 1, 2 और 1 का मल्टीपल कितना हुआ, 2, और 2 और 3 का मल्टीपल कितना हुआ, 6। तो 1/2:6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2:6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट तो कर लिया नहीं, ये सोल्व कर लिया साथ साथ में, करोगे ना, कितना टाइम हो गया भाई, चलने दो, रेगुलर साथ में रीजनिंग कर ले लेंगे, लगातार चलना। ये तो चल रहा है,
चलो नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन इसमें। नोट कर रहे हो क्या? कर लो लिख लो। चलो जी, पानी पे साफ करके आओगे क्या? चलो जाके आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आप सोल्व करना। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि एक के पास या ए बी का 2/5 गुना है, बी सी का 60% है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। ए अनुपात बी अनुपात सी यहां पर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ए बी का 2/5 गुना है, बी सी का 60% है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका काम होगा, ए है वो बी का कितना है? 2/5 गुना है, तो बी का 2/5 गुना है, तो बी का हम यहां पर करेंगे 2/5 गुना। जो ए है वो बी का 2/5 गुना है, तो यहां पर ए बराबर हो जाएगा बी इंटू 2/5। तो अब देखो, आप बी को इधर भी लेके आ सकते हो, आप और लेके आ सकते हैं ना। तो ये ए बट्टा क्या हो जाएगा? बी, और बराबर हो जाएगा 2/5। तो यहां ए अनुपात अगर हम बी देखें तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा भाई? 2/5 हुआ कि नहीं हो? तो ए अनुपात बी यहां हो गया 2/5। दूसरा और कंडीशन देखिएगा, बी सी का 60% है, तो जो बी है वो सी का 60% है कि नहीं है? तो देखो B बराबर हो जाएगा सी का मतलब क्या हो गया? गुणा 60% हटाने के लिए बट्टे में कितना लगाएंगे? 100। अब याद रखना, परसेंटेज का मतलब होता है 100 है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो अब देखो 20 का भाग लगाएंगे तो इसमें गया 3 बार, इसमें गया 5 बार। 3/5 हुआ कि नहीं हुआ? सी इस साइड में गुणा में, तो इस साइड में आके भाग में, तो ये बी बट्टा क्या हो गया? सी, बराबर हो गया 3 बट्टा कितना हो गया? 5। तो यहां पर इस बट्टे को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो गया? 5। तो बी अनुपात सी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3 अनुपात कितना बनेगा भाई? 5। ए अनुपात बी है वो हो गया आपका 2/5, और बी अनुपात सी है वो कितना आ गया? 3/5। अब आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो ये आपका ए बी और सी। ए अनुपात बी कितना है? 2 अनुपात कितना है भाई? 5।
फिर बी अनुपात सी कितना है 3:5। तो यहां पर देखो ये 5 है तो ये भी कितना होगा यहां पर 5, ये 3 है तो ये भी कितना होगा इसमें 3। गुणा करेंगे 3 और 2 को गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा 6:5। 5 को 3 से गुणा करें तो 5 3 15 5 को 5 से गुणा करें तो हो गया 25। तो एबीसी का जो अनुपात है वो अनुपात हो जाएगा 6:15:25। 6:15 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 6:15:25। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करना फिर से एक और, ये नोट कर लो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। जैसे यहां पर आपको दिया जाता है A:B:C बराबर आपको दिया है 2:3:4, तो A² अनुपात B² अनुपात, या इसको मैं ऐसे लिखूं A×B अनुपात B×C, या मैं इसको लिख देता हूं A/B अनुपात B/C। ये आप याद करेंगे A/B अनुपात B/C का ये रेशियो आप निकालेंगे। करो इसको, सोल्व करो अब क्वेश्चन को। अब आप देखो ये, इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको ये काम करना है भाई A/B/C तो दिया हुआ है ना आपको, एक का कितना लेंगे 2, B का कितना लेंगे 3 और C का कितना लेंगे 4। तो यहां देखो ये हमें ज्ञात करना है, एक की जगह कितना रखेंगे भाई बटा B की जगह कितना रखेंगे 3 अनुपात C की जगह कितना रखेंगे, C की जगह भाई C की जगह 4 बटा सॉरी B की जगह B की जगह 3 बटा C की जगह 4। आया समझ में? अब इसमें देखो इसको मतलब न्यूनतम अनुपात में वैसे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 को इधर लेके आ सकते हो और 3 को इधर लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हटा लो कोष्टक को तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ आपका, तो इसको क्या कर सकते हो 4 को इधर लेके आ सकते हो और 3 को इधर ले जा सकते हो आप, तो ये नॉर्मल अनुपात में आ जाएगा। बात समझ गए? तो 4 को इधर लेके आ गए तो कितने आ गए भाई, या देखो ये हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ 12 से गुणा कर लो, दोनों तरफ किससे गुणा करो 12 से। 12 से गुणा करोगे तो 3 का भाग 12 में कितनी बार गया 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो ये प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसके बजाय आप डायरेक्ट क्या करेंगे 4 को 2 से गुणा किया 8 अनुपात 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 8 अनुपात कितना आ गया 9 आ गया, 8 अनुपात कितना हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे एक अगला क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करना। पहले जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि A/B/C बराबर है 3:2:5, तो A × B अनुपात C²।
इनका अनुपात क्या बनेगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है, ए इंटू बी अनुपात सी स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें कहीं विचार वाली कोई ज्यादा बात नहीं है भाई, आपको क्या याद करना है, ए इंटू बी, एक की वैल्यू कितनी है भाई 3, गुणा बी की वैल्यू कितनी है भाई, आपको ये तो दिया हुआ है ए इंटू बी अनुपात सी स्क्वायर, तो एक की वैल्यू तो कितनी रखी 3, इंटू बी की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, अनुपात सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर। तो ये देखो 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 6 अनुपात हो गया 25, 6 अनुपात हो जाएगा इसमें 25। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 6 अनुपात 25। अब देखो आगे एग्जाम्पल आपको इस टाइप के दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग भागों में डिवाइड करने से रिलेटेड यदि आपको ये दिया जाता है a प्लस बी, a प्लस बी बराबर आपको दिया 40, a अनुपात b बराबर आपको दिया जाता है 2 अनुपात 3, तो एक की वैल्यू क्या होगी आप बताएंगे, इसमें एक की वैल्यू क्या बनेगी, इसमें बताओ एक की वैल्यू बताओ। इसमें a प्लस बी बराबर दिया है 40, तो यहां पर आपको एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये बात समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आगे के क्वेश्चनों के लिए भाई। इसमें a अनुपात b आपको कितना दे रखा है भाई, a अनुपात b 2 अनुपात 3 दे रखा है ना, a अनुपात b है वो आपको दे रखा है 2 अनुपात 3, लेकिन यहां पर इनका टोटल दिया हुआ है कितना 40। इनका टोटल अगर 40 दिया हुआ है तो इनके टोटल के बराबर रखेंगे, अगर यहां अंतर दिया हुआ है तो यहां अंतर के बराबर रखेंगे, किसी एक की वैल्यू दी हुई है तो एक के बराबर रखेंगे, यहां पर इनका टोटल दिया हुआ है तो इनके टोटल के बराबर रखेंगे। इनका टोटल कितना है जी 5, 5 बराबर कितना है 40। ये हमने 5 क्यों लिया, क्योंकि ये योग दिया हुआ है इसलिए इनका भी हम योग लेंगे, योग के बराबर रखेंगे। 5 बराबर 40 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 में 5 का भाग लगाएंगे। अरे 40 में 5 का भाग लगाओ, 8 बार गया। 1 बराबर 8 तो आपको पूछा क्या है, 1 की वैल्यू पूछी है कि नहीं पूछी, तो 1 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 2। अरे एक जने के पास 8 रुपए है तो 2 जनों के पास में कितने रुपए होंगे, ये तो यहां पर वैल्यू हो गई 1 की। और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 8 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 3 24। तो ये 24 वैल्यू किसकी हुई, किसकी हुई, ये b की वैल्यू हो गई। तो यहाँ 1 की वैल्यू हो गई 16 और b की वैल्यू कितनी हो गई 24। 24 से 16 कितना हुआ 40, मतलब a और b का योग कितना होगा भाई 40 होगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये लिखो, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा पहले मैं आपको, फिर इसमें आगे का क्वेश्चन हम लेंगे। जैसे मान लीजिए आगे आपको ये दिया जाता है
बी माइनस सी या बी माइनस ए बराबर है 8 तथा ए अनुपात बी बराबर है 2:3, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ए प्लस बी का योग आपसे पूछा गया है। ए प्लस बी का योग कितना होगा, ये तो ज्ञात करना है आपको। ये अंतर दिया हुआ है यहां पर, तो भाई अंतर दिया हुआ है ना, तो आपको करना क्या है, अंतर दिया हुआ है तो अंतर के बराबर इनका अंतर ही रखेंगे। ए अनुपात बी आपको कितना दिया है, 2:3, तो बी माइनस ए कितना दिया हुआ है, 8, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 में से एक की वैल्यू 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। क्योंकि यहां अंतर दिया हुआ तो यहां पर ही अंतर रखेंगे इसके बराबर। इनका अंतर कितना होगा, 1, 1 बराबर कितना हुआ, 8, 8 होगा। 1 बराबर 8, तो अगले ने क्या पूछा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पूछा है तो ए और बी का योग कर लो। 2:3 का योग कितना हुआ भाई, देखो यहां लिख के बता देता हूं। और मैं ए अनुपात बी आपको जो दिया हुआ है वो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:3। अब अगले ने इनका देखो क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो इनके अंतर के बराबर रखेंगे। अंतर कितना है, 1, 1 बराबर कितना हुआ, 8। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी का योग, दोनों का योग पूछा है कि नहीं पूछा, अरे योग ही तो पूछा है। योग पूछा है तो 2 और 3 का योग कितना हुआ, 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40। तो ए और बी का जो योग है ना वो कितना है, 40 है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही है, मैंने समझाने के लिए आपको नोट कर लो ये। अब आगे क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपको ये दिया जाता है, एक के धन का 2 गुणा बी के धन का 3 गुणा तथा सी के धन का 4 गुणा आपस में बराबर हो, तो आपस में बराबर है, आपस में बराबर है यदि एक का धन 24,000 है, तो बताओ सी का धन कितना है, सी का धन कितना है, तो बताओ सी का धन कितना है। यहां सी का धन आपको बताना है। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब यहां आपको सी का धन ज्ञात करना है, तो सी का धन इसमें कितना बनेगा,
अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या बोला गया, एक के धन का 2 गुणा, एक के धन का तो कितना गुणा 2 गुणा, बी के धन का 3 गुणा, बी के धन का कितना गुणा भाई, बी के धन का 3 गुणा और सी के धन का 4 गुणा। एक के धन का 2 गुणा, बी के धन का 3 गुणा और सी के धन का 4 गुणा आपस में क्या है, बराबर है बराबर है। तो सबसे पहले हम इन चारों का तीनों का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात। अनुपात क्या निकालने वाले भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने वाले हैं। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, एक का ज्ञात करने के लिए एक को छुपाया तो 3 गुणा 4 कितना हो गया 12। बी का ज्ञात करने के लिए बी को छुपाया तो 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। सी का ज्ञात करने के लिए सी को छुपाया तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। तो ए बी सी का अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 6। अभी 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा सब में, तो 2 का भाग लगाया 6 बार, 4 बार, 3 बार, तो 6 अनुपात 4 अनुपात कितना आ गया 3। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। तो अब देखो खेल क्या बोला है अगले ने, यदि एक का धन 24,000 है, एक का धन 24,000 है तो एक का वैल्यू कितनी है यहां पर 6। तो 6 बराबर कितना रख देंगे भाई 24,000। 6 बराबरी क्यों रखा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि एक का धन कितना है 24,000। एक का धन 24,000 है तो एक का यहां वैल्यू कितनी है 6, 6 बराबर हो गया 24,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 24,000 में 6 का लगाएंगे भाग, तो कितना 6 चौकी 24, 4,000 हुआ कि नहीं हो 4,000। एक एक तो देख 6 इधर भाग में लगेगा तो एक अपने आप बच जाएगा, 6 का इधर 6 भाग में चला जाएगा तो 6 चला गया तो इसकी जगह 1 बच गया अपने आप ही। ये धीरे धीरे कैलकुलेशन आपका सेट हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार तो दिक्कत आएगी, देखो मैंने पहले ही बताया था कि 10 दिन तक आपको एक बार समस्या आएगी, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होगी। अब देखो 10 दिन में ऐसे नहीं कि बिना पढ़े सेट हो जाएगी, नहीं, आप लगातार मेहनत करोगे, एनी टाइम आपके दिमाग में केवल ये रहेगा फटाई फटाई, तो मामला बढ़ जाएगा। पूरा भरा हुआ खाली कर दिया 1-2 दिन में ही, तो मेहनत तो कर रहा है कोई। वैसे ऐसे खाली कर दिया फूंक देके कैसे, इतना तो खाली नहीं हो सकता 2 दिन। मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा था, हो जाएगा फिर तो 10 दिन या 5 दिन में तेरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो किसी चीज के थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। 1 बराबर 4,000 हो गया ना। अब पूछा क्या है आपसे, शीख का धन पूछा है, तो शीख की वैल्यू कितनी है बताओ। अरे शीख की कितनी है 3, तो 1 बराबर 4,000 तो 3 बराबर कितना हो गया 12,000। तो शीख के पास धन कितना होगा जी 12,000 धन होगा। आपका आंसर हो गया 12,000। बीक का पूछिए तो 4, 1 बराबर 4,000 तो 4 बराबर कितना हो गया 1 बराबर 4,000 तो 4 बराबर कितने हुए 16,000। बस अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो आप है जी। चॉइस का मतलब हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। आधा देखो इसका 6 का आधा है ना, तो इसके बाद 24,000 है तो इसका आधा कितना हो गया 12,000 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। बात तो वही है ना। अगला एग्जाम्पल देखो आप एक और, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, लिखो साथ साथ में। एक का धन बी का 2/5 गुणा है तथा बी का धन सी का 1/2 गुणा है यदि
ए बी तथा सी का कुल धन 34,000 है, तो बताओ एक का धन कितना है। तो बताओ एक का धन कितना है। यहां पर आपको एक का धन बताना है कि भाई एक का धन कितना होगा। इसमें बताएगा फटाफट से कि एक का धन है वो यहां पर कितना बनेगा। तो देखो इसमें एक का धन बी का 2/5 गुना है। बात समझ में आई हुई है थोड़ी बहुत ही। चलो एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करो, इसको आप खुद सोल्व करो एक बार। देखो कितना है 4,000। प्रताप तो ये बुक ले आना, दूसरी बुक पे ज्यादा वरी मत लेके आना, ये बुक ले आना एक बार। हाँ ये बुक ले आना आप, ठीक है। और इससे सोल्व करना, आज इससे करना सोल्व आप, ठीक है ना। ये बुक लेके आनी है आपको। जहाँ बुक डिपो इनसे पूछ लेना, यहाँ पास में है बुक डिपो, 500 मीटर ही आगे। चलो देखो अब इसमें आप देखेंगे एक का धन बी का 2/5 गुना है, तो एक के पास जो धन है वो बी का 2/5 गुना है, ठीक है। और बी का जो धन है, बी का धन है वो सी का 1/2 गुना है। तो देखो आपको पता है बी इधर आएगा कि नहीं आएगा। मैं थोड़ा सीधा बता रहा हूं डायरेक्ट, बी इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 2:5। क्या हो जाएगा 2:5। देख लेना ध्यान से। अरे बी इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 2/5। समझ में आ रहा है क्या। मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा ए अनुपात बी, अभी बोल रहा था तो ये डायरेक्ट लिख दो सर। ये बी इधर आएगा तो ए बट्टा बी बराबर है 2/5, मतलब ए अनुपात बी बराबर है 2/5। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये 2:5। फिर यहां देखो, ये देखो आप बी अनुपात सी, ये ए अनुपात बी लिख दिया मैंने। ए अनुपात बी जो है वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2:5। अब ये बी अनुपात जो सी है वो लिख देंगे हम 1:2। ठीक है, ये बताया हुआ है वैसे आपको। अब एबीसी का संयुक्त अनुपात निकालो आप। तो एबीसी का संयुक्त अनुपात निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है 2:5। फिर बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 1:2। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1। अब ये हो जाएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। एबीसी का अनुपात कितना हो गया 2:5:10। अब ये एबीसी का अनुपात आया कि नहीं है बताओ। अब दिया हुआ क्या है आपको बताओ। यदि सी का कुल धन 34, एबीसी का कुल धन कितना है 34,000, तो बताओ इनका टोटल करो। 2 और 5 और 10 का टोटल करो, कितना टोटल है 17। तो 17 टोटल धन दिया हुआ ना, तो इनका भी टोटल कर लिया। टोटल बराबर हो गया 34,000। तो 1 बराबर कितना हो गया 70 दूना 34, मतलब कितना आया 2,000। 1 बराबर आ गया 2,000। अब 1 बराबर अगर 2,000 है तो अब ध्यान देना, आपको पूछा क्या है
तो बताओ एक का धन कितना है, एक का धन पूछा है ने, तो कितना है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, एक के पास 2000 तो 2 के पास है 4000। आपसे पूछा है किसका है, एक का, तो एक के पास यहां 2 ही है, तो 2 बराबर कितना आ गया 4000। जीके वाले सर आगे क्या, चलो तो आज खूब है, अब इसको सोल्व करना अब कर लेना, किताब से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सेम के सेम, किताब से आप सोल्व करना, आप जितने सोल्व कर सकते हो ना उतने क्वेश्चन आप सोल्व करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में।